साल 2015 में मोदी सरकार स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाई थी। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए गए थे। संकल्पना ये थी कि ऐसे शहर बनाए जाएं जहाँ पे ट्रैफिक सुविधाएं हो और आम लोगों को वो सारी सुविधाएं मिले जो विदेशों में मिलती हैं। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, वो स्मार्ट सिटी की दूरी हमने कैसे तय करी है, इन सब बातों को जानने समझने के लिए जेके बिजनेस ऑफ स्कूल गुरुग्राम में कॉन्क्लेव कराया जा रहा है स्मार्ट सिटी को लेकर। स्कूल कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर चारू बंसल जी हमारे साथ हैं। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि जो कॉन्क्लेव हो रहा है, स्मार्ट सिटी की जो यात्रा मोदी सरकार ने तय करी है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग कहाँ पहुँच पाए हैं। मैम, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, 2 दिन का कॉन्क्लेव आप लोग करा रहे हैं स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल को लेकर। एक ये ऐसी यात्रा है जो सरकार ने 2015 में शुरू करी थी। अब जब हम 2025 में खड़े हैं, आज तकरीबन 1 दशक बीत चुका है। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस कॉन्क्लेव को करने का हमारे जो रीज़न था उसके पीछे ये था कि वी आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट द 11th एनिवर्सरी ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में पायनियर किया था। उनका एक विजन था कि भारत में हम 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करें, जहां उसके 11 पिलर्स हैं। तो हर एक सेक्टर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, आईटी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हर सेक्टर में हम ट्रेडिशनल मेथड से उठ करके कुछ स्मार्ट इनिशिएटिव्स और स्मार्ट चीज़ें करें और हम पूरे भारत की इन 100 सिटीज़ को एक ट्रांसफॉर्म करें। हमारा ये कॉन्क्लेव करने का माध्यम ये है कि सबसे पहली चीज़, जो हमारा फ्यूचर लीडर्स हैं, जो बच्चे हैं हमारे कॉलेज में और हमारी दुनिया में, उनको ये पता चले कि एक्चुअल में हमारे देश में क्या हो रहा है, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका क्या योगदान रह सकता है। तो उसके लिए हम ये फर्स्ट स्टेप उठा रहे हैं कि बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं, और एजुकेट हम क्लासरूम्स में नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ क्लासरूम टीचिंग, दिस इज अ प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंशियल टीचिंग, जहाँ पे हम पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री के लोग, एकेडमिशियंस, इन सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करा है। डाइवर्स डिस्कशन है 11 सेक्टर्स और पिलर्स के ऊपर। हम 2 दिन के कॉन्क्लेव में अलग अलग लोगों के साथ में बातचीत करेंगे और बच्चे डायरेक्टली उनसे सुनेंगे और समझेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, क्या क्या अभी तक हमने इसमें अचीव करा है और आगे जाके हम इसमें क्या और कर सकते हैं। What are the opportunities and challenges going ahead that India is facing in terms of the smart cities? थोड़ा सा मैं डेटा भी बताना चाहूँगी इसमें। तो 11 वर्षों से ये स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है। गुरुग्राम is one of the 100 smart cities which was selected by our honorable Prime Minister. एंड उसी के तहत हमने विकसित भारत का जो एक बड़ा सपना है, उसके तहत हमने एक छोटा सा विकसित हरियाणा का एक मिशन लेके हम चल रहे हैं। लगभग 8000 प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटीज़ में अभी तक शुरू किए जा चुके हैं, जिन पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। 1400 किलोमीटर की सड़कें अभी तक बन चुकी हैं और 80,000 सीसीटीवी कैमरे सेफ्टी, रोड सेफ्टी को लेके लगाए गए हैं। सो इसी तरीके के और भी बहुत प्रयास हुए हैं जिनको स्मार्ट सिटीज़ के लिए किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव को करने का माध्यम और मंसूबा यही है हमारे लिए कि हमारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद में हम अपने बच्चों को और अपनी फैकल्टी को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकें, ताकि वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ में सीख सकें कि स्मार्ट सिटी में क्या हो सकता है। अच्छा मैम, एक चीज़ जो अभी सेशन चल रहा था, इसमें एक सबसे बड़ी बात आई एनर्जी क्राइसिस को लेकर। दुनिया में वर्ल्ड वार चल रहा है और एनर्जी क्राइसिस को लेके कई देशों में तो लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। अब जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी को लेके आपके कॉलेज में और बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस आ रही है, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर से वही बात बताना चाहूँगी कि हम क्लासरूम टीचिंग से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बिलीव करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को जो भी चीज़ें हम पढ़ाएं, समझाएं, उसका कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी दिखाएं। अगर मैं जेके बिजनेस स्कूल के प्रोसेस की बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो प्रैक्टिकली हम ये चीज़ अपने कॉलेज में अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे कॉलेज में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो हम खुद जो है सोलर एनर्जी को कैप्चर करके एंड अराउंड 35% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूजेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द सोलर एनर्जी।
तीसरी चीज़, हम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने पिट एंड वेस्ट रिडक्शन का पूरा एक अपना सेटअप बना रखा है। तो हम खुद अपने कॉलेज में ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं और उसमें बच्चों को इन्वॉल्व पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को ये सिखाया जाता है। बिल्कुल सिखाया जाता है। अच्छा, एक सवाल का मैम जवाब और जाना चाहेंगे। एक सवाल आता है कि एजुकेशन एंड इनोवेशन, एजुकेशन में इनोवेशन कितना जरूरी है और इनोवेशन में एजुकेशन कितना जरूरी है, दोनों का कोरिलेशन क्या है? देखिए, मुझे लगता है एजुकेशन में इनोवेशन ज़्यादा ज़रूरी है। इनोवेशन में तो एजुकेशन की भूमिका हो सकती है, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अनएजुकेटेड लोग भी बहुत बढ़िया चीज़ें इनोवेट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है पहले वाली चीज़, एंड वी बीइंग एजुकेटर्स, हमें इस चीज़ का निरंतर ध्यान रखना चाहिए और निरंतर अपने करिकुलम्स को अपग्रेड करना चाहिए। वी नीड टू फॉलो द पेस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो आज की जनरेशन है, दे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो उनको शेप करने के लिए, उनको फ्यूचर रेडी बनाने के लिए, उनको फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने करिकुलम्स को, अपनी सारी पढ़ाई के तरीके को, जैसे हम पेडागोजी बोलते हैं, उन सब चीज़ों को हम अपग्रेड करें और इनोवेटिव तरीकों से, जैसे अब हम ये 3 चीज़ें सस्टेनेबिलिटी की हम अपने कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम बच्चों को प्रैक्टिकली ही सिखाते हैं। तो ज़िंदगी भर वो इस चीज़ से हमेशा अपने जहन में लेके चलेंगे कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें हमें भी अपने फ्यूचर में करनी चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाले 5-10 सालों में एकदम 180 डिग्री चेंज हो जाएगा एजुकेशन सेक्टर, या कहें कि बहुत सारे सेक्टर में बदलाव आने वाला है। जेके बिजनेस ऑफ स्कूल जो है, बिजनेस में, फाइनेंस में ऐसा क्या बदलाव आएगा, या आप लोग बच्चों को क्या हम उस लेवल पे तैयार कर रहे हैं जो जेनजी बच्चे हैं? और आजकल तो जेनजी का बहुत सारा ज़माना, जेनजी के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं दुनिया देशों में। क्या हम बच्चों को उस लेवल पे तैयार कर रहे हैं कि जब बच्चे ग्लोबल मार्केट में जाएं तो उस तरीके से वो चीज़ों को टैकल कर पाएं? इस विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एज एजुकेटर्स एंड स्पेशली एज लीडर्स ऑफ एजुकेशन, हमें ये सोचना चाहिए कि आज से 5 साल बाद किस चीज़ की डिमांड होगी, क्या हम उस चीज़ के लिए अपने बच्चों को आज तैयार कर रहे हैं। सो वी शुड नॉट प्रिपेयर देम फॉर टुडे, वी शुड प्रिपेयर देम फॉर 5 years अहेड। और एआई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना अब गुजारा होना बहुत मुश्किल है, पर एआई डिपेंडेंट ना होके एआई का जानकारी और उसका एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। सो हम अपने कॉलेज में एआई के ऊपर काफ़ी सारे सेशंस रखते हैं। हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स और एआई को इंटीग्रेट किया है, ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से डे 1 से 2 साल में पढ़ के उसको प्रॉपर एप्लीकेशन समझें और डिपेंडेंट ना हो, उसके एक्सपर्ट बने। क्योंकि एआई कैन नॉट रिप्लेस पीपल, बट जो लोग एआई यूज नहीं करेंगे उनके लिए वो दौड़ में पीछे रह जाएंगे। दौड़ में शामिल होना है। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो निश्चित तौर पर मैम का यही कहना है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है उनको हमें सीखना भी है और उन्हीं के हिसाब से बच्चों को तैयार करना भी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।